हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी विद कार्तिक में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक कहानी बोलने वाली गुफा, जो कक्षा 4 की किताब में या बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा भी होगा, बोलने वाली गुफा, उस कहानी को आज हम लोग सुनने वाले हैं, यानी उस कहानी को समझने वाले हैं। क्या होता है कि एक बार सुंदरवन नाम के एक जंगल में एक बहुत ही खूंखार शेर रहता था। बहुत ही डरावना शेर रहता था। वो क्या करता था, कभी कभी इतनी तेज दौड़ता था, उसकी एक दहाड़ से ही सारे जानवर डर कर भाग जाते थे। और ये ही दहाड़ ही उसकी मुसीबत बन जाती थी कि कभी कभी उसको शिकार, यानी उसको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता था। तो एक बार क्या होता है कि वो शेर भोजन की तलाश में इधर उधर जंगल में भटक रहा था। उसको बहुत तेज भूख लगी थी। उसको कई दिनों से कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा हुआ था, क्योंकि बहुत ही डरावना था भाई। तो उसके पास कोई जानवर आता भी नहीं था, तो उसको कोई भी शिकार हाथ में नहीं लगा था। तो वो भोजन की तलाश में, यानी कि शिकार की तलाश में इधर उधर जंगल में जाता है। जंगल में चलते चलते बहुत दूर निकल जाता, लेकिन फिर भी उसके हाथ में कोई भी शिकार नहीं आता है। तो उसको ऐसा लगता है कि लग रहा है कि आज तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे भूख के मारे। लेकिन वो भूख भोजन की तलाश में काफी आगे निकल चुका होता है अपनी गुफा से। तो अब उसको वापस भी नहीं है। वो लग रहा था कि मुझे अपनी गुफा तक मुझे पहुंचना मुश्किल है, तो आगे चलता जाता है। तभी उसको रास्ते में एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है, जिसका द्वार खुला हुआ था। तो शेर के मन में तुरंत विचार आता है कि ये गुफा किसी ना किसी जानवर की है। चलो अंदर चल के देखते हैं, हो सकता है कोई जानवर हो। और अगर ना भी होगा तो वो रात में अवश्य आएगा और मैं उसका शिकार कर लूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। ये सोचकर शेर उस गुफा के अंदर जाता है और देखता है वहां पे कोई भी जानवर नहीं है। तो वो सोचता है कि चलो शाम तक तो आएगा ही, शाम तक जब आएगा तो मैं उसका शिकार करूंगा। तो ये सोचकर वो उस गुफा के अंदर बैठ जाता है। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगता है, यानी कि सांझ होने लगती है। और जब सांझ होती है तो सारे वे जानवर क्या, हम लोग भी अपने अपने घरों की ओर चलने लगते हैं। तो ऐसे ही जानवर भी अपने घर की ओर जाने लगते हैं। और पूरा जंगल, चांदनी रात थी, चांदनी रात में पूरा जंगल बिल्कुल सफेद रोशनी से नहाया हुआ था। पूरे वहां पे कोई भी चीज पड़ी थी, आप उसको आसानी से देख सकते थे। सारे जंगल के जानवर आसानी से देख पा रहे थे। तो इस तरीके की रोशनी फैली हुई होती है। और जिस गुफा में शेर लेटा हुआ था, शेर चुपचाप बैठा हुआ था, वो गुफा किसकी थी भाई? वो गुफा एक लोमड़ी की थी। और हम लोग जानते भी हैं, लोमड़ी को अन्य जानवरों की अपेक्षा कुशाग्र, यानी तेज बुद्धि का जानवर माना जाता है। क्योंकि रात होने वाली थी तो लोमड़ी अपने घर की ओर लौट रही थी, आराम आराम से जो रोशनी थी उसका मजा लेते हुए अपने घर की ओर चली जा रही थी, यानी अपनी गुफा की ओर जा रही थी। अचानक उसकी नजर उस जंगल में, यानी उस रास्ते में कुछ पद चिन्हों पर पड़ती है। तो वो बहुत ही, बताया ना, बहुत ही तीव्र बुद्धि की होती है। तो वो तुरंत पहचान लेती है कि ये तो शेर के हैं भाई, ये तो निशान शेर के हैं। फिर धीरे धीरे उनको, और वो आराम आराम से चलती है। उसको चलने में, अपनी गुफा तक पहुंचने में समय जरूर लगता है, लेकिन वो पहचान लेती है कि ये तो पद चिन्ह मेरी गुफा की ओर गए हुए हैं। और उन गुफाओं की ओर जाने की ओर तो निशान है, लेकिन वो वापस आने के निशान नहीं है। उसको तुरंत पता चल जाता है। उसने देखा कि ये तो अंदर जाने के तो निशान हैं, लेकिन भैया बाहर जाने के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब जो शेर है वो उस गुफा के अंदर ही बैठा है। अब लोमड़ी ठंडे दिमाग से सोचती है कि शेर तो गुफा के अंदर बैठा है, और मैं अगर इस गुफा के अंदर गई तो समझ लो शेर मुझे मार कर खा जाएगा, शिकार कर लेगा। तो मेरी तो आफत बल्ले भैया। तो अब उसने एक युक्ति सोची। अब
लोमड़ी भाई होशियार होती है ना, तो उसने एक योजना बनाई। वो एक ठंडे दिमाग से सोचते हुए योजना को बनाती है। और उस योजना को क्या बनाती है, वो जा करके बाहर पक्का करने के लिए कि शेर गुफा के अंदर है या नहीं। तो इस बात को जानने के लिए वो वहां उस गुफा के बाहर खड़ी हो जाती है और एक ऊंची आवाज में, बहुत ही ऊंची आवाज में बोलती है। ऊंची आवाज में क्या कहती है? कहिए गुफा जी, क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है? क्या मैं रात बिताने के लिए अंदर आ सकती हूँ कि नहीं? अब जो शेर था वो अंदर ही बैठा हुआ था। वो चुप रहता है, उसकी समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, बोलूं कि ना बोलूं। शेर चुपचाप प्रतीक्षा करने लगता है कि आने दो इसको अंदर। जब अंदर आ जाएगी तब मैं जा करके इसका शिकार करता हूँ। लेकिन लोमड़ी तो होशियार भी है। वो फिर दोबारा फिर से उसी आवाज में बोलती है, अरे ओ प्यारी गुफा, ओ प्यारी गुफा, क्या बात है? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? अरे इससे पहले तो आपने कभी मेरी बात का ऐसे जवाब तो दिया, ऐसा पहले आपने कुछ नहीं किया। क्या बात है? कोई दिक्कत है? मुझे बताती क्यों नहीं? मैं अंदर आऊं कि ना आऊं? अब जो शेर होता है वो असमंजस में पड़ जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? इतना होने के बाद भी जो शेर है वो चुपचाप अंदर बैठा रहता है। वो प्रतीक्षा करता है कि आओ सही, एक बार आओ तो अंदर। अब लोमड़ी फिर से योजना बनाती, फिर से दूसरी आवाज यानी फिर से उसी आवाज में गुफा से बात करने का कोशिश करती है। और लोमड़ी कहती है, अरे प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का मैं रहस्य जान गई हूँ। आपके अंदर कोई जरूर खूंखार जानवर छुप कर बैठा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना सुनते ही शेर सोचने लगा, अरे यार, ये तो पक्का पकाया शिकार हाथ से जा रहा है। इसका मतलब ये गुफा जरूर इस लोमड़ी से बात करती होगी। शायद ये मेरे भय से चुपचाप बैठी है, यानी कि बात नहीं कर रही है। तो शेर ने सोचा, चलो ऐसा करते हैं, मैं ही गुफा की आवाज में बुलाती हूँ। तो वो कहती है, अरे प्यारी लोमड़ी, रुको जरा, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाई। अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। आप बिना भय और संदेह के अंदर चलिए आओ, अंदर आ जाओ, कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं गहरी नींद में सो गई थी, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाई। अब लोमड़ी की चाल भैया सफल होती है। और लोमड़ी कहती है, जिस तरीके से शेर घास नहीं खाता उसी तरीके से गुफा नहीं बोलती है। और वो अपने पांव सर पर रखकर, यानी कि एकदम बहुत ही फुर्ती से वहां से भाग जाती है और अपने प्राणों की रक्षा कर लेती है। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी विवेक, अपनी बुद्धि से जो बड़ी से बड़ी परेशानियां, कोई भी परेशानियां हो, उससे हल पा सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले वीडियो में अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।